चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं मुख्यमंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। बुलंद आवाज ठीक है। बहुत मेरा ही मास्क गिरा दो भाई। क्या हुआ? अरे लाइव का कोई जरूरत नहीं, बाद में भी कर लोगे। चलो चलो। साथियों, अभी आप सबों के बीच में शुरू आज इस प्रेस वार्ता में उपस्थित सभी मीडिया कर्मीगण, आप सबका मैं यहाँ उपस्थिति के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग भी बहुत व्यस्त हैं, हम भी बहुत व्यस्त हैं और इस व्यस्तम कार्यक्रम के बीच बहुत सारे कार्य भी चल रहे हैं। आज और आज से पूर्व में विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा, विभिन्न जनप्रतिनिधियों के द्वारा हमारे समक्ष इस राज्य का एक महत्वपूर्ण और अत्यंत ही विचारणीय विषय को रखा गया और वो विषय था राज्य में सरना कोड को लेकर। आपको हम बताना चाहेंगे कि आगामी जनगणना होनी है और उस जनगणना में विभिन्न वर्गों के लोगों के लिए कॉलम बनाए गए हैं, मगर इस देश के आदिवासियों के लिए कोई कॉलम नहीं बनाया गया है। पूर्व में विभिन्न आजादी के बाद से जनगणना में आदिवासियों को एक अलग स्थान दिया जाता रहा है और आज धीरे धीरे इसे समाप्त कर दिया गया। आज यहाँ के आदिवासी काफी चिंतित हैं। कल जनगणना में वो अपने आप को किस स्थान पर दर्शाएंगे, ये चिंता लोगों ने व्यक्त किया। आज भी यहाँ पर हमारे दुमका में सामाजिक संगठनों ने और विभिन्न कॉलेज के छात्र छात्राओं ने सरना कोड को लेकर
जनगणना में अलग से इन्हें स्थान मिले, इसको लेकर अपनी बात रखी। हमने इस विषय पर राज्यपाल महोदया से भी फोन पे वार्ता किया और बहुत जल्द आजकल में महामहिम राज्यपाल महोदया के पास विशेष सत्र आहूत करने का प्रस्ताव हम भेज रहे हैं और हमने ये निर्णय लिया है कि स्थापना दिवस के पहले विशेष सत्र आहूत कर इस विषय का प्रस्ताव बनाकर भारत सरकार को भेजा जाएगा, ताकि आने वाले समय में जब जनगणना हो तो आदिवासी समूह को भी और समूह की तरह जगह मिल पाए। धन्यवाद। स्थिति साफ की, चर्चा होगा, देखा जाएगा। उन्होंने कहा कि ये मुद्दा कई सामाजिक संगठनों ने भी पहले उठाया है। देश के आदिवासियों के लिए कोई कॉलम नहीं बनाया गया। सीधे सीधे उन्होंने का डीएनए में गुंडागर्दी है, लफंगों की पार्टी है। आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी जो बोलते हैं उस बोल के पीछे कई भाव उनके होते हैं और इस तरीके की बातें और इस तरीके की आचरण अगर आपको कहीं देखने को मिलेगा तो भाजपा के समूह के ही बीच में आपको देखने को मिलेगा। मैं कभी कभी सोचता हूं, आमतौर पर बहुत सारी बातें स्लिप अप टंग होते हैं। पिछले बार भी इन्होंने कुछ कहा था और मैंने स्लिप अप टंग सुन करके अनसुना कर दिया, लेकिन माननीय रघुवर दास जी ने अपने बयान के माध्यम से ये मान लिया है कि उनका बोल चाल और उनका जो आचरण है वो ऐसा ही है। तो मुझे बहुत कुछ कहना नहीं है। समाज में हर तरीके के लोग होते हैं, चोर भी होता है, पुलिस भी होता है, पॉकेटमार भी होता है, शरीफ व्यक्ति भी होता है, प्रबुद्ध नागरिक भी होते हैं, लेखक भी होते हैं, कवि भी होते हैं। सभी तरीके के लोग होते हैं। अब उसमें रघुवर जी अपने आप को किस जगह रखते हैं
और आप लोग उनको किस जगह स्थान देते हैं, ये आप लोग पर निर्भर है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने खेमे में ऐसे ऐसे गण्यमान्य व्यक्तियों की इनके पास अपार संख्याएं हैं। ये लोग के समूह में ऐसे ऐसे लोग हैं एक छुरा भोंकता है तो दूसरा दवा करता है, तीसरा सहानुभूति देता है, चौथा अगले को बेवकूफ बना जाता है। तो ये इनकी जो टोली है, ये टोली का पूरा अब धीरे धीरे देश ने अब जान लिया है, पहचान लिया है। आज परिणाम आपके सामने धीरे धीरे चीजें स्पष्ट हो रही हैं। लोकतंत्र की लड़ाई में अगर ये नहीं सकते हैं तो धन बल की लड़ाई में से लड़ाई लड़ते हैं। अब वो उसका भी दिन अब बहुत जल्दी लदेगा, आप इंतजार कीजिए। सर, ये सभी सभाओं में वो आरोप लगाते हैं वंशवाद का, क्या कहें? तो सीएम हेमंत सोरेन की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दुमका में, बताया आपको कि चुनाव को लेकर वो लगातार दुमका में कैंप कर रहे हैं और आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने केंद्र पर भी निशाना साधा और सरना धर्म कोड को लेकर जिस तरह से आदिवासी संगठनों ने प्रदर्शन किया है, मांग की है सरकार से ये कोड लाने की, उसे लेकर उन्होंने केंद्र पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई कॉलम ही नहीं बनाया गया है आदिवासियों के लिए, उनके समक्ष सरना कोड की मांग रखी गई है और वो इस पर विचार कर रहे हैं। स्थापना दिवस के पहले राज्यपाल के सामने विशेष सत्र का प्रस्ताव रखा जाएगा, इसे लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और साथ ही साथ उन्होंने रघुवर दास पर भी निशाना साधा। जिस तरह से रघुवर दास ने आरोप लगाए हैं कैंपेन के दौरान, उस पर भी उन्होंने कहा कि स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। यानी कि कुल मिलाकर ये कहे कि बीजेपी पर काफी हमलावर नजर आए हैं मुख्यमंत्री, और एक तरह से कहें कि कैंपेन में जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप हुए हैं, यहां भी नजर आया है। मुख्यमंत्री ने भी खुलकर ये कहा है, पलटवार किया है, जवाब दिया है विरोधियों को। लेकिन इन सब के बीच बड़ी बात इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये रही कि सरना धर्म कोड को लेकर जिस तरह से मांग उनके सामने रखी गई है, तो उन्होंने कहा है कि वो इस कोड को लेकर, यानी सरना कोड को लेकर चिंतित हैं। उनके सामने ये मांग रखी गई है और साथ ही साथ स्थापना दिवस के पहले राज्यपाल के सामने इसे लेकर वो विशेष सत्र का प्रस्ताव रखेंगे। और बढ़ते आगे, बेरमो में